हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि देखो कल है फुल मून। हाँ, कल का फुल मून है, तो मुझे ये 2 दिन पहले ही ये चैनल मैसेज मिला है। ये ड्रीम चैनल मैसेज होगा आपके लिए। कल भी मिला, परसों भी मिला, तो सोचा आज आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आने वाला है फुल मून। और फुल मून के पहले और फुल मून के बाद वैसे भी एनर्जी चेंज होने लगती है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि उनके साथ सिचुएशन क्या है, या फिर बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। इसलिए डिवाइन ने मुझे ये चैनल मैसेज दिया है ड्रीम के ज़रिए। ठीक है, आपको पता है कि मैं ड्रीम तभी लेती हूँ जब ये मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों ड्रीम बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। ठीक है, तो चलो पहले मैं ड्रीम को बता देती हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं जहाँ पे रहती हूँ या घर के सामने एक घर दिखा, उसमें एक लेडी दिखी जिनके हस्बैंड पहले ही मर चुके हैं, मतलब 6-7 महीने हो गए उनको। ठीक है, तो वो लेडी ने घर लिया, उसके साथ कोई दूसरा आदमी था और एक बच्चा था 8-9 साल का। तो उस बच्चे को, और रात की 3 बजे, और ये जो ड्रीम मुझे मैं आपको बता रही हूँ, ये ड्रीम मैंने, मतलब इतना मुझे रियलिस्टिक ये ड्रीम दिखा कि मैं रात को 3 बजे दरवाज़ा खोलने तक चली गई थी। मतलब मैं बस, मेरी बॉडी पड़ी थी और मैं सारे घर में घूम रही थी, मुझे सब दिख रहा था। मुझे रात का अंधेरा, रात के बाहर हम जब 3 बजे उठते हैं ना, 4 बजे, मैं ऊपर देख रही थी, वो आसमान का कलर, वो कॉलोनी में लोग वो बातें कर रहे थे, मुझे सब कुछ दिख रहा था जैसे एक छलावा होता है ना, बिल्कुल उस टाइम का। ठीक है, तो मैं 3 बजे, रात के 3 बजे थे, और शायद ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होता है 3:45 से लेकर 3:15 तक, ये टाइम बहुत रेयर रहता है। उसी टाइम मुझे ये ड्रीम दिखा। तो मैं, वो लड़का दिखा, उस मतलब उनके साथ वो लड़का रह रहा था और लोगों की बातों का आवाज़ आया, तो मैं आई, दरवाज़ा खिड़की से झांक के देखा तो लोग बातें कर रहे थे, बहुत सारी भीड़ दिखी, और एक एम्बुलेंस दिखी मुझे वाइट कलर की, बहुत छोटी, और उसमें बच्चा था। उसने वाइट कलर का शर्ट पहना था, ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी, और वो देख रहा था मुझे, उसके हाथ ऊपर थे और देख रहा था। और उसके माँ ने उसके, मतलब शरीर में लोहे की सरिया होती है ना, वो रॉड होता है ना, उससे उसको मारा था। एक उसके हार्ट पे एक छेद था, एक दूसरे साइड में था, दोनों लेफ्ट एंड राइट, और नीचे पेट में दोनों तरफ था। बड़े बड़े होल थे और बहुत सारा खून बह रहा था, बड़े बड़े होल थे, और मैं उस खून को देख रही थी, और मैं उसको देख रही थी और वो मुझे देख रहा था। और वो एम्बुलेंस जब मेरे सामने से गुजरी, वो बहुत स्लो मोशन में गई, और बस लोग बोल रहे थे कि इन्होंने पहले अपने हस्बैंड को मार दिया, फिर बच्चे को मार दिया, ऐसी कैसी माँ है, सगी माँ है या सौतेली माँ है। और बस मेरी नींद खुल गई। तो ये थे ड्रीम, इसमें बहुत सारे मैसेज हैं। ठीक है, अभी देखो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आया है, 2 तरह का शिफ्ट है। एक तो बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस की एनर्जी में जाएंगे एक ग्रुप लोगों का, और एक ग्रुप ऐसा होगा कि मतलब मनी को वैल्यू तो देंगे वो, लेकिन काम के लिए। मनी सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो एक अवेयरनेस में रहने वाले लोग अलग होंगे, और एक बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे, वो अलग होंगे कि पैसों के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो 2 तरह की एनर्जी आपको कलेक्टिव में देखने को मिलेंगी नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, तो चलो ड्रीम को अगर डिकोड करो तो इसमें कौन से इशू सरफेस हुए हैं फेमिनाइन। एक तो आपका हार्ट चक्रा का इशू, एक आपका सेक्रल चक्रा का इशू, फियर का इशू, एक न्यू बिगनिंग आ रही है उसका, एक स्टकनेस एक दिख रही है ड्रीम में, और यस, और बहुत सारा इनर चाइल्ड इशू। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेज आपके लिए है। अब देखो न्यू बिगनिंग आ रही है बहुत सारे डीएफ के लाइफ में, 000 की एनर्जी है, 000 की एनर्जी है। तो एक जब न्यू बिगनिंग आती है तो हमें स्टकनेस फील होती है। ठीक है, कोई भी शिफ्ट आने से पहले और जाने से पहले बहुत सारा पेन दे के जाता है, या फिर अजीब सी एनर्जी दे के जाता है, क्योंकि जब एंड होता है तभी भी पेन होता है, और जब शुरुआत होती है तभी भी पेन होता है। तो एक तरह से एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है, और इसका असर आपको फुल मून के बाद दिखेगा।
ओके, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, आपको अपना इनर चाइल्ड इशू आपको उस पर काम करना है, क्योंकि इनर चाइल्ड को दबाने वाले भी आप होते हैं और उसको हील करने वाले भी आप होते हैं। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, अपने आप को माफ़ नहीं किया है, या फिर कोई पुराना चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या डीएम का पेन है, या थर्ड पार्टी का पेन अभी भी आपके दिल में है, अभी भी आपको फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से, तो समझ जाना कि हार्ट चक्रा में ब्लॉक है। और रीज़न यही है कि बहुत से फेमिनाइन बहुत अच्छा काम करने के बावजूद हार्ट चक्रा में फंस जाती है, क्योंकि ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट होती है अपने मैस्कुलाइन के साथ। तो अगर ये कॉर्ड हेल्दी नहीं होगा तो आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। और रीज़न ये है कि आपके मैस्कुलाइन 3D से अलग ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप नहीं हो पाइए, आपने वो छोड़ा ही नहीं है, आपने पास्ट नहीं छोड़ा, आपने दुख दर्द पेन नहीं छोड़ा, तो वो भी 3D को नहीं छोड़ेगा। और इस टाइम इस वाले पैटर्न में एक तो फेमिनाइन को भी स्ट्रगल हो रहा है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, डीएम तो अभी भी 3D में है। रीज़न ये है कि आपके हार्ट चक्रा में बहुत सारे ब्लॉक है, और इसीलिए मैस्कुलाइन भी 3D में बहुत सारे चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, वो उतने एफर्ट नहीं लगा पा रहे जितने लगानी चाहिए आपकी जर्नी के लिए। ठीक है, एक तो आपको सैक्रल पे काम करना है, आपको अपने इमोशन को बैलेंस करना है। ठीक है, घबराना नहीं है। बहुत से मैस्कुलाइन तो मतलब इमोशन का उनका कोई लेना देना ही नहीं, वो तो वैसे ही भागते हैं। लेकिन बहुत सी फेमिनाइन इस टाइम करंट सिचुएशन में अपने इमोशन से भाग रही है, डर रही है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। अगर प्यार फील होता है उसको तो उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं चेस कर रही हूँ, अगर उसको गुस्सा आता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं वो तो मेरा ही हिस्सा है, मैं क्यों गुस्सा करूँ। तो जो फील करते हैं उसको एक्सेप्ट करें, अपने इमोशन को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। अगर नेगेटिव है तो उसको रिलीज़ करो, अगर पॉजिटिव है तो उसको अपने दिल से बहुत सारा लव सेंड करके उसको लेट गो कर दो। ठीक है, तो आपको अपने सैक्रल पे काम करना है, आपको अपना वाटर एलिमेंट आपको क्लीन करना है। ठीक है, फियर की एनर्जी बहुत सारे फेमिनाइन के साथ चल रही है, मैस्कुलाइन के साथ भी चल रही है। अगर आपको फियर है तो आपके मैस्कुलाइन वैसे भी आपको मिरर करेंगे। फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, यूनियन का हो सकता है, यूनियन की एंजाइटी हो सकती है, काम बराबर हो रहा है या नहीं इसकी हो सकती है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं, शादी है, डीएम की शादी है, बच्चे हैं, मैरिड हूँ, उसके बाद क्या यूनियन होगा नहीं होगा, सारी चीज़ों का फियर, किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है। कहीं थर्ड पार्टी में ये दोबारा ना वापस चला जाए, कहीं थर्ड पार्टी में ये ना हो जाए। तो अगर इस प्रकार की कोई एनर्जी होगी तो आपको अपने लोअर चक्रा पे काम करने हैं, फियर आपको रिलीज़ कर देना है, तभी आपके मैस्कुलाइन को भी मतलब आपके मैस्कुलाइन आपको मिरर करेंगे, उनका भी फियर ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी फेमिनाइन स्टक है क्योंकि उनके मैस्कुलाइन की तरफ से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कंप्लीट साइलेंट की एनर्जी है, कंप्लीट टोटली कट ऑफ है। तो आपको बता दूं कि आपको अपने मेडिटेशन पे ध्यान देने हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अंदर, आपके मेडिटेशन में आपको आंसर मिलेंगे। पेशेंस आपको रखना है। इस जर्नी में मैंने एक बात सीखी है कि पेशेंस रखना है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में हीलिंग नहीं होती। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आपको चेंज चाहिए, आपको लगता है कि वो लोअर चक्रा से अपर चक्रा से ऑपरेट करे, तो आपको अपना मेडिटेशन प्रॉपर करना है। क्योंकि इस टाइम सेक्सुअल डीमन अटैक हो रहे हैं, नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखना है, आपको डिवाइन मैस्कुलिन को भी प्रोटेक्शन देना है, और आपको अपना मेडिटेशन स्किप नहीं करना है। अगर बार बार कोई प्रॉब्लम मेडिटेशन में आ रही है तो समझ जाना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। और एक एनर्जी आपको बता दूँ कि इस ड्रीम में दिखाया गया है कि अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, आप सोलमेट के साथ हैं, या फिर आप फैमिली में हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके परिवार पे कोई नेगेटिव अटैक हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, जैसे बीमार पड़ना या छोटी मोटी दुर्घटना, झगड़े फसाद, अचानक से वातावरण चेंज हो जाना। तो उससे पहले ही आप अपने घर को प्रोटेक्शन देना, बच्चों को देना, डीएम को देना, बहुत सारा। ठीक है, आप इसके लिए कोई भी कवच कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा डे में और नाइट में लगा सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन बोले, ठीक है, वो कुछ साइन सिम्टम दे, तो आपको पूरा फोकस अपने ऊपर, अपने अंदर लेना है। ठीक है, जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके मैस्कुलाइन अवेकन नहीं होंगे। अगर आप बाहर देखेंगी तो वो कभी भी अवेकन नहीं होंगे।
ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी, वो थर्ड पार्टी में, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माँ काली का हमेशा आप दोनों पे आशीर्वाद है, महादेव का आप दोनों पे आशीर्वाद है, आपकी प्रोटेक्शन को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। बस आपको काम करके उस दरवाजे तक जाना है जहाँ दरवाजे के पीछे आपका यूनियन है। जिस दिन आप उस लायक हो जाएंगे आपको दिया जाएगा, तब तक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो समय है बहुत सी फेमिनाइन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का है, बहुत सारी फाइनेंशियली अबंडेंस उनको मिलने वाली है, जॉब में सक्सेस मिलेंगी, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन ये किसके लिए है, जिनके इनर मैस्कुलिन एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जो अपने इनर मैस्कुलिन के साथ मर्ज हो रही है, उनके 3D लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियली अबेंडेंस आ रही है, ठीक है। मैस्कुलिन के लिए बहुत सारे इशू सरफेस हो रहे हैं थर्ड पार्टी से। मैंने आपको बताया था कि धोखे की एनर्जी है, अगर इन्होंने चीट किया है तो इनको भी यही मिलने वाला है थर्ड पार्टी से, ओके। हो सकता है कि मैस्कुलिन को लगता है कि मैंने जो चाहा था वो सही नहीं हुआ है, मतलब उनकी जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, क्योंकि इन्होंने कोई इंटेंशन दे के ये सारा जो कांड किया था वो उनके काम नहीं आ रहा है इस टाइम, और इसीलिए मैस्कुलाइन की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है। एक तरह से मैं बोलूँ कि ट्रैप वाली एनर्जी है। और ट्रैप किस बात का ट्रैप होता है, अपने ही एनर्जी का, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक एक ट्रैप नहीं हटेगा। तो मैस्कुलाइन भी कहीं ना कहीं ट्रैप में है और फेमिनाइन भी कहीं ना कहीं ट्रैप में है, बहुत सी फेमिनाइन। तो आपको अगर इससे निकलना है तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, सैक्रल को हील करना है, आपके लोअर चक्रा पे आपको काम करना है, क्योंकि ये जो फुल मून है आपको आपके सारे आंसर देगा। लेकिन इस टाइम आपको कूल और काम रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लोग आपको बेवजह ट्रिगर करें, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप अवेयरनेस में है तो आप चीज़ों को लेट गो कर देंगे, क्योंकि फुल मून आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी एनर्जी ड्रेन हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो आप चाहती है वो सब होगा, लेकिन उसके लिए आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपके एंजल आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों से हेल्प ले, आप बोले, या आप काउंसलिंग गाइडेंस किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपके आज पे डिपेंड करता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको काम और कूल रहना ज़रूरी है। अगर देखिए इस टाइम आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन वही है कि आपको इस टाइम काम और कूल रहना है। आपके चारों तरफ लोग हैं, वो आपको हेल्प करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बस आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो बहुत सारे मैसेज थे इस ड्रीम में आपके लिए, तो आई होप ये आपको समझ में आए और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। फियर की एनर्जी है, गिल्ट की है, या हार्ट चक्रा में बहुत सारा दबा के रखा है, इनर चाइल्ड आपको हील करना ही करना है, लोअर चक्रा पे काम करना है, सेक्रल को हील करना है, इमोशन को बैलेंस करना है, क्योंकि बहुत से फेमिनिन के इमोशन डिसबैलेंस हो रहे हैं। प्रोटेक्शन तो देना ही देना है घर को, डीएम को, ठीक है। डीएम क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, आपका काम इतना होना चाहिए कि मतलब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जितना आप इनर वर्क करेंगे उतना चेंज आपको आपके मैस्कुलिन के लाइफ में दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि इशू अभी भी बाकी है, ठीक है। सबसे पहले होपोनोपोनो प्रेयर आपने करना, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन तारा मंत्र आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कवच पढ़ना अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए। माँ काली का भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बहुत पावरफुल रहता है। तो ये था ड्रीम, और ये थे ड्रीम के मैसेज जो मुझे आपको देने थे, और अगला वीडियो डालूंगी मैं फुल मून के ऊपर। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो जाए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किस किस की एनर्जी है, किसने ऐसा फील किया है। और हाँ, सेक्सुअल डीमन अटैक भी हो सकते हैं, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनियन की एनर्जी भी है, ठीक है। और साथ में हो सकता है कि फेमिनाइन आप चेज़ कर सकती है, या फिर आपको लग सकता है कि मैं कहीं इसको ज़्यादा तो चेज़ नहीं कर रही हूँ, तो अपनी एनर्जी पे चेक रखना है आपको। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।